कन्या राशि काल पुरुष की छठी राशि यानी कि विश्लेषण की राशि, तर्क की राशि, व्यवस्था की राशि और सुधार की राशि। लेकिन क्या आप जानते हैं 12 राशियों में सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली राशियों में से एक है कन्या राशि। जैसे मिथुन राशि है वैसे कन्या राशि है। लोग कहते हैं कन्या राशि वालों को हर चीज में कमी दिखाई देती है, ये कभी संतुष्ट नहीं होते, हर बात में गलती निकालते हैं, हर काम में सुधार ढूंढते हैं और कई बार लोग इन्हें आलोचक भी समझ लेते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या कन्या राशि वाले सिर्फ कमियां ढूंढते हैं या फिर इनके पीछे कोई ऐसी गहरी सच्चाई छिपी है जिसे दुनिया समझ नहीं पाती? आज मैं आपको कन्या राशि की 11 ऐसी सच्चाइयां बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और यकीन मानिए इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि यह परफेक्शन है या फिर यही चीज इनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी राशि कन्या है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना है। अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और अपनों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ करना है कन्या राशि वालों को, क्या कुछ इनके ये इनका क्या स्वभाव है, इसी विषय पर चर्चा करते हैं। पहला, 11 राशियों में से सबसे पहला पॉइंट ये है, कन्या राशि वालों का दिमाग हमेशा स्कैन करता रहता है। कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध है। लेकिन मिथुन और कन्या दोनों का स्वामी बुध होने के बावजूद दोनों की प्रकृति अलग है। मिथुन राशि जानकारी इकट्ठा करती है और कन्या राशि का विश्लेषण करती है। कन्या राशि विश्लेषण करती है। यही कारण है कि कन्या राशि का दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ जांचता रहता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेहतर हो सकता है, क्या छूट गया है। और यहीं से लोगों को लगता है कि ये हर चीज में कमी निकालते हैं। और दूसरा पॉइंट, इन्हें कमी नहीं सुधार दिखाई देता है। किसी ने एक काम किया, सब लोग बोले बहुत बढ़िया, लेकिन कन्या राशि वाला बोल उठेगा अगर यहाँ थोड़ा और सुधार हो जाए तो फिर और अच्छा होगा। बस यहीं से गलतफहमी शुरू होती है। लोग सोचते हैं ये आलोचना कर रहे हैं, जबकि इनके मन में उद्देश्य आलोचना नहीं सुधार का होता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है ये देख लेते हैं। कन्या राशि वाले ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। जहां दूसरे लोग बड़ी तस्वीर देखते हैं वहां कन्या राशि वाला छोटी छोटी बातों को भी नोटिस करता है। इसलिए ये अच्छे ऑडिटर, विश्लेषक, शिक्षक, डॉक्टर, सलाहकार या शोधकर्ता बनते हैं, क्योंकि इनकी नजर उन चीजों पर होती है जो बाकी लोगों की नजर से छूट जाती है। और चौथा पॉइंट, इनका मानक बहुत ऊंचा होता है। कन्या राशि वाले सिर्फ दूसरों से अपेक्षा नहीं रखते, सबसे ज्यादा अपेक्षा खुद से रखते हैं। यही कारण है कि ये अपने काम से जल्दी संतुष्ट नहीं होते। काम अच्छा हो सकता है लेकिन इनके अनुसार अभी और बेहतर हो सकता है, ये इनकी विशेषता होती है। अब पांचवा पॉइंट क्या है ये समझ लीजिए। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ओवर थिंकिंग होती है कन्या राशि की। अब तक हमने खूबियां देखी है कन्या राशि के, हर शक्ति की एक कीमत होती है। कन्या राशि की सबसे बड़ी चुनौती है ओवर थिंकिंग। ये हर बात का विश्लेषण करते हैं, इतना विश्लेषण करते हैं कि कई बार निर्णय लेना कठिन हो जाता है और यहीं से मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। ये कन्या राशि वालों की विशेषता है। तो यही एक बात और जरूर समझ लीजिए, अगर आप एक ऐसा मंच चाहते हैं जहां भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सके, भविष्य कैसा होगा, तो एस्ट्रो मुक्ति ऐप में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके विद्वान एस्ट्रोलॉजर से चैट और कॉल के माध्यम से बात कीजिए। ऑफर भी चल रहा है, सिर्फ 99 रुपीज आपको खर्चे करने हैं। 51 रुपए कंपनी खुद आपको देगी और आराम से बात कर लीजिए। चलिए आइए छठे पॉइंट पर आते हैं। वो छठा पॉइंट कौन सा है? ये अव्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं करते। कन्या राशि वालों को व्यवस्था पसंद होती है, साफ सुथरा वातावरण, स्पष्ट योजना, ठीक समय, ठीक प्रक्रिया। अगर चीजें बिखरी हुई हों तो इनके भीतर बेचैनी बढ़ सकती है।
ये इनकी विशेषता है। अब बात 7वीं पॉइंट की। ये भावनाओं से ज्यादा तर्क पर चलते हैं। कई बार लोग इन्हें ठंडा स्वभाव वाला समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भावनाएं रखते हैं, बस भावनाओं से इस पहले तर्क का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि संकट की स्थिति में ये अक्सर सबसे ज्यादा व्यवहारिक सलाह देते हैं। अब 8वां पॉइंट क्या है वो सुन लीजिए। ये दूसरों की सब समस्याएं जल्दी पकड़ लेते हैं। कन्या राशि वालों में एक विशेष गुण होता है, वे समस्या को उसके शुरुआती चरण में पहचान लेते हैं। यही कारण है कि लोग कई बार इनके पास सलाह लेने आते हैं, लेकिन समस्या ये है कि ये दूसरों की समस्याएं भी अपने सिर पर ले लेते हैं। ये इनकी समस्या है। अब 9वीं बात कर लेते हैं। 9वीं बात यह है कि ये सेवा भाव रखते हैं बहुत कन्या राशि वाले। काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि 6ठ भाव से संबंधित है, अर्थात सेवा का भाव, कर्तव्य का भाव, सुधार का भाव और समस्या समाधान का भाव। यही कारण है कि ये कन्या राशि वाले अक्सर दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन बदले में सराहना नहीं मिलने पर निराश भी हो सकते हैं, हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि जीवन में बार बार परेशानी आ रही है, तो अपनी राशि कुंडली के हिसाब से जरूर दिखाइए। मैं स्वयं मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश में विदेश में हो, कहीं भी हो, महिला हो पुरुष हो, मुझसे आप अपनी ज्योतिषीय कंसल्टेशन ले सकते हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। परफेक्शन, 10वां नंबर, परफेक्शन या परेशानी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। कन्या राशि वालों का परफेक्शन उनकी ताकत है या उनकी परेशानी? इस पर उत्तर है दोनों। जब यह गुण संतुलित होता है तो व्यक्ति असाधारण सफलता प्राप्त करता है, लेकिन जब यही गुण अत्यधिक हो जाता है तो व्यक्ति खुद का सबसे बड़ा आलोचक बन जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो ये है 10वां पॉइंट हुआ। अब 11वां पॉइंट समझ लीजिए क्या है। सबसे बड़ा सच, ये दुनिया नहीं खुद को सुधारना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कन्या राशि वाले हर समय दूसरों की गलतियां देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सबसे ज्यादा अपनी गलतियां देखते हैं। ये खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, खुद को सुधारना चाहते हैं, खुद को विकसित करना चाहते हैं, और इसी यात्रा में कई बार इन्हें दुनिया की सुधारने की इच्छा होने लगती है। यही कारण है कि कन्या राशि वालों को समझना आसान नहीं होता। वे आलोचक नहीं सुधारक होते हैं। अब निष्कर्ष पर आते हैं तो कन्या राशि वालों, आज आपने अपनी 11 ऐसी सच्चाइयां सुनी जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी, जीवन की जैसी लगी। कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप कन्या राशि के हैं तो सिर्फ इतना जरूर मत लिखिए क्या है कैसा है, हर हर महादेव भी लिखना मत भूलिएगा। चलिए, इसके साथ में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपनों के बीच में सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आपने लाइक फॉलो किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।